चलिए दोस्तों, अपनी साइंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हम रेलवेज़ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस सबको करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको करने का ट्राई करेंगे। तो अपना पहला टॉपिक जो है वह यूनिट एंड डायमेंशन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि में विमाएँ नहीं होती हैं? Which of the following quantities does not have dimension? आपका पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 टाइम पीरियड। इसके अकॉर्डिंग तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी वो होगी आपकी t-1। वॉल्यूम जो होता है आपका होता है L3। फोर्स जो होता है आपका वो होता है आपका mL/T-2। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि डायमेंशन लेस होगा, बाकी इन तीनों में डायमेंशन हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डायमेंशन इक्विवेलेंट टू जूल इज़। अब आपको पता है जो जूल है वो किसकी यूनिट है? वो आपकी है वर्क की यूनिट। अब वर्क के लिए जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी mL/T-2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब आपको पता है जो फोर्स होता है वो होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की जो mLT होती है वो हम डिनोट करते हैं m से, और एक्सेलरेशन की जो mLT होती है वो होती है L/T-2। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका mL/T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायमेंशनलेस एंटिटी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयामहीन इकाई है? अब आपको पता है वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी L/T-1। मास की होती है आपकी m। एरिया की जो होती है आपकी वो होती है L2। और जो एंगल होता है ये डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब होता है m0 L0 T0, मतलब इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर वेयर a एंड b आर टू कॉन्स्टेंट्स। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b इज। अब आपको इस इक्वेशन से s इक्वल्स टू at प्लस bt स्क्वायर से आपको b की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये जो s है वो आपका डिनोट कर रहा है किसको? डिस्टेंस को। तो जो ये डिस्टेंस है ये इसके बराबर होगा और यही वाला डिस्टेंस इस वाली क्वांटिटी के बराबर होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस s को डायरेक्ट रखूँगा bt स्क्वायर के बराबर में। अब s आपको पता है डिस्टेंस है और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? l। b t स्क्वायर, t मतलब टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है? t। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब ये t जो है t स्क्वायर जो है इसके नीचे चला जाएगा और अब ऊपर चला जाएगा। तो इसकी डायमेंशन जो बन के आएगी L/T-2 m0 b। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे से a की डायमेंशन पूछता तो फिर मैं s इज इक्वल्स टू at को कंपेयर करता, जिसमें s l हो जाता, t टाइम हो जाता L/T, और a की जो डायमेंशन निकल के आती वो आती L/T-1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड। अब आपको पता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड तो m0 L/T-1। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम।
ये आपको पूछा है ये किसकी यूनिट होगी, तो जूल आपको पता है किसकी यूनिट होती है, वर्क की। कूलाम आपको पता है किसका होता है, चार्ज का। ये किसके बराबर होता है आपका, ये होता है वोल्टेज के बराबर, वोल्ट। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना 10th में, V इजिकल्स टू W/Q। ठीक है, तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट हैव SI बेस यूनिट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें SI बेस यूनिट नहीं है। सबसे पहले देखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस SI बेस यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी SI बेस यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट SI बेस यूनिट है। सिर्फ आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी ड्राइव्ड यूनिट है, मतलब इसको ड्राइव किया जाता है, और ये आपकी SI बेस यूनिट है। आपकी SI बेस यूनिट 7 होती हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज़ नो यूनिट। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो आपको पता है मोमेंटम आपका जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, डेंसिटी आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी जो है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, आपको कोई यूनिट नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका निकालूं तो मास का हो जाएगा kg और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकंड, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम तो kg पर मीटर क्यूब, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डैश इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आपको याद कर लेना है किलोवाट आवर इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन, ओम, पास्कल, डाइन। तो आपको सीधे याद होने चाहिए पास्कल। पास्कल आपकी दाब की एसआई की इकाई हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम एसआई यूनिट्स। अब आपको बताना है वह 2 पेयर बताने हैं जिसमें सेम एसआई यूनिट होती है। तो आपको सीधे दिख रहा होगा फोर्स और प्रेशर इन दोनों की अलग अलग होती है, फोर्स और डिस्टेंस की अलग अलग होती है, मोमेंटम और फोर्स की अलग अलग होती है, वर्क और एनर्जी की एक ही होती है, क्या होती है, जूल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव सेम एसआई यूनिट। ऐसे 2 पेयर बताने हैं जिनमें सेम एसआई यूनिट नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम एसआई यूनिट होती है मीटर, फोर्स एंड प्रेशर, वर्क एंड एनर्जी जूल, इसकी भी जूल, स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों की भी सेम होती है, लेकिन फोर्स और प्रेशर इन दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो अलग अलग होती है। इस वजह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कूलॉम इज द एसआई यूनिट ऑफ। कूलॉम किसकी एसआई यूनिट है, कूलॉम आपकी चार्ज की एसआई यूनिट है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, ओम। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, वोल्ट। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आर। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज। अब आपको एसआई यूनिट बतानी है टॉर्क, तो आपको पता होना चाहिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका R क्रॉस F। अब R आपका होता है क्या, मीटर, और फोर्स क्या होता है आपका, न्यूटन। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन
मीटर। ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी रेलवेज़ की किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल सक्सेस विद सीपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप साइंस के कोई भी टॉपिक या आपको मैथ्स या रीजनिंग किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।